एक ज़माने में कोकाफ की सरजमीन के नज़दीक एक गांव में उमरो अय्यार नाम का एक शरारती लेकिन बहादुर नौजवान रहता था। कोकाफ अपनी जादुई परियों के लिए मशहूर था, जो गैर मामूली ताकतों की मालिक थी। इन परियों में ख्वाहिशात को पूरा करने और नाकाबिल यकीन कारनामे अंजाम देने की सलाहियत थी। उमरो अय्यार का पसंदीदा मशगला कोकाफ के छुपे हुए गारों और जादुई जंगलात को तलाश करना था, जो हमेशा परियों की तलाश में रहता था। एक धूप वाली दोपहर, जब उमरो अय्यार सरसब्ज और शादाब जंगल की गहराई में जा रहा था, उसकी एक अजीबो गरीब फूल पर नजर पड़ी। इसकी पंखुड़ियां नीले रंग की थी, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। इसके बारे में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। उमरो अय्यार ने फूल को तोड़कर अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। इसे नहीं मालूम था कि यह सादा सा अमल उसे एक अजीम मुहिम जोई की तरफ ले जाएगा, जो उसे कोकाफ की परियों से मुतारिफ कराएगा। गांव में वापस उमरो अय्यार ने अपनी खिड़की के पास गुलदान में ये जादुई फूल रखा। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, कमरा एक आसमानी चमक से भर गया। अचानक फिजा में हल्की सी सरगोशियां गूंजने लगी। उमरो अय्यार इस फूल को एक खूबसूरत परी में तब्दील होते देखकर हैरान रह गया। इसके पर फूल की पंखुड़ियों से मिलने वाले नीले रंग के रंगों में चमक रहे थे। तुम कौन हो? उमरो अय्यार ने घबरा कर कहा। मैं लैला हूँ, ख्वाबों और तमन्नाओं की परी होती। ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उमरो अय्यार को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। वो हमेशा परी से मिलने का ख्वाब देखता था और अब इसके सामने इसकी ताबीर थी। इसने इनके बारे में यह भी सुन रखा था कि यह आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है, इसलिए इसने एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर पूछा, लैला, क्या तुम मुझे कोकाफ की परियों की छुपी हुई दुनिया दिखा सकती हो? लैला ने कहकहा लगाया और सर हिलाया। मेरा हाथ पकड़ो उमरो अय्यार, इसने कहा। लेकिन खबरदार रहो, परियों का दायरा एक पुरस्कार विदा है और बहुत से इंसानों ने कभी इस पर नजरें नहीं डाली है। बेखौफ होकर उमरो अय्यार ने लैला का हाथ पकड़ा और रोशनी की चमक के साथ वो परियों की सरजमीन की तरफ चल पड़े। दोनों ने खुद को खुलते फूलों, चमकती खुम्बियों और झरने वाले आबशारों से भरे दिलकश मंजर में पाया। हर तरह के साइज और रंगों की परियां चारों तरफ उड़ रही थी, उनकी हंसी हुआ को भर रही थी। जब वो परियों के दायरे में गहराई में घूम रहे थे, तो उमरो अय्यार ने देखा कि परियां परेशान दिखाई दे रही थी। उनके आमतौर पर चमकते चेहरे थके हुए लग रहे थे और वो खामोश लहजे में आपस में सरगोशी कर रही थी। परेशान होकर उमरो अय्यार परियों के एक मजमा के पास पहुंचे और पूछा, कोकाफ की खूबसूरत परियों, तुम्हें क्या तकलीफ है? अरीना नामी एक बहादुर और अक्लमंद परी आगे बढ़ी। उमरो अय्यार, हमारी परियों की प्यारी मलिका बीमार हो गई है। हमारे दायरे में कोई भी शिफा देने वाला इसका इलाज तलाश करने में कामयाब नहीं हो सका। हमें इसकी जान का खौफ है। अरीना ने वजाहत करते हुए कहा। इसकी आवाज फिक्र से कांप रही थी। मदद के लिए पुरज़्म उमरो अय्यार ने अपनी मदद की पेशकश की। मैं तुमसे वादा करता हूँ कोकाफ की परियों, मैं तुम्हारी मलिका का इलाज तलाश करूंगा। उसने अज़्म के साथ ऐलान किया। परियों ने इनकी आंखों में उम्मीद की चमक के साथ उसे देखा। शुक्रगुजार इरीना ने उमरो अय्यार को एक जादुई नक्शा दिया, जो उसे सूफियाना शिफा देने वाले के गार तक ले जाएगा। अपने दिल में जोश के साथ उमरो अय्यार ने लैला को अलविदा किया और परियों की मलिका को बचाने के लिए अपनी जस्तजू पर निकल पड़ा। कई दिनों के कठिन सफर के बाद आखिरकार उमरो अय्यार सूफियाना शिफा देने वाले के गार में पहुंच गया। बूढ़े और समझदार शिफा देने वाले ने उमरो अय्यार की फरियाद को गौर से सुना। मलिका का इलाज करने के लिए आपको एक सुनहरी जड़ी बूटी तलाश करना जरूरी है, जो सिर्फ कोकाफ के सबसे खतरनाक पहाड़ों में उगती है। शिफा देने वाले ने इंकिशाफ किया। बेखौफ होकर उमरो अय्यार ने तेज हवाओं और फिसलन ढलवानों का सामना करते हुए खतरनाक चोटियों को सर किया। आखिरकार उसे सुनहरी जड़ी बूटी मिल गई, जो सख्त माहौल के दरमियान रोशनी की तरह चमक रही थी। इसे एहतियात से उखाड़ते हुए उसने वापसी का सफर इख्तियार किया। जैसे ही वो सुनहरी जड़ी बूटी हाथ में लेकर परियों के दायरे में वापस पहुंचे, तो उमरो अय्यार का तालियों से इस्तकबाल किया गया। परियों ने इसे बीमार मलिका तक पहुंचाया और शिफा देने वाले की रहनुमाई के साथ उमरो अय्यार ने इसके इलाज के लिए एक ताकतवर दवाई बनाई। मलिका की सेहत में बेहतरी आना शुरू हुई और जल्द ही वो अपने पैरों पर वापस आ गई। उनके शुक्रगुजार के तौर पर
परियों ने उम्रो अय्यार को सोने की चादर से ताज पहनाया और उन्हें कोकाफ का मुहाफिज का खिताब दिया। भारी दिल के साथ उसने परियों को अलविदा किया, ये जानते हुए कि वो उनकी जिंदगियों में खुशी ला। उम्रो अय्यार अपने गांव वापस लौटा, अपने दिलफरेब मुहिम जोई और कोकाफ की परियों की बहादुरी की दास्तानों से भरा हुआ। और हर साल सितारों से भरी रात में जब चांद सबसे ज्यादा चमकता है, उम्रो अय्यार अपनी खिड़की पर चमकते नीले फूल पर नजर डालते हैं, ये जानते हुए कि कोकाफ की परियां हमेशा इस पर नजरें जमाए रहती हैं जब वो ख्वाबों की तकमील और अपनी ममलकत की हिफाजत करती रहती हैं।